भारत का संविधान कहता है कि मृतक के भी अधिकार होते हैं। मृतक को हर हाल में गरिमा और सम्मान के साथ दुनिया से आखिरी विदा मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे देश के सिस्टम से आम नागरिकों को ना तो जीते जी उचित सम्मान मिलता है और ना ही उनके मरने के बाद। मृतक के संवैधानिक अधिकार के साथ सिस्टम कितना क्रूर मजाक करता है, इसका एक वीडियो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से सामने आया है। सबसे पहले आज हम आपको कहेंगे कि यह पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस विश्लेषण को हम आगे लेकर चलेंगे। पैसा का आराम से रखना चाहिए था। इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं, इसका कुछ हिस्सा हमने ब्लर कर दिया है, यानी छिपा दिया है। आपके मन में भी जिज्ञासा उठ रही होगी कि आखिर मोटरसाइकिल की डिक्की में रखी पॉलिथीन में क्या है जो ये महिला निकाल रही है। यकीन मानिए, ये जानकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। इस मोटरसाइकिल की डिक्की में रखी पॉलिथीन के अंदर इस महिला का नवजात बच्चा है जो मृत पैदा हुआ था। सोचिए, ये सुनकर आपके पूरे बदन में सिहरन महसूस हो रही होगी, तो इन माता पिता के दिल पर क्या बीती होगी। जब ये तस्वीर हमारे सामने भी आई तो शायद इसको हमारे लिए भी इसे देख पाना आसान नहीं था, लेकिन सिस्टम की कारगुजारियों से पर्दा उठाने के लिए हमने भी दिल पर पत्थर रखकर इस खबर को आपके बीच में लाना जरूरी समझा, ताकि सच्चाई आप तक भी पहुंचे। जिन्हें अपने बच्चे का शव इस तरह से मोटरसाइकिल की डिक्की में रखकर ले जाना पड़े, ये हमारे देश के पापी सिस्टम का ही नतीजा है, जो गरीब जनता का जी भरकर अपमान करता है और मरने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ता है। आप जब इस तस्वीर का पूरा सच सुनेंगे तो आपको ऐसे सिस्टम पर शर्म आएगी। दरअसल 17 अक्टूबर को दिनेश भारती अपनी पत्नी मीना की डिलीवरी करवाने के लिए उसे सिंगरौली के जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे थे और आरोप है कि अस्पताल की डॉक्टर सरिता शाह ने प्रसव करवाने की जगह महिला को सरकारी अस्पताल से निजी क्लिनिक में भेज दिया और 5,000 रुपए भी ले लिए। लेकिन जब निजी क्लिनिक की जांच में पता चला कि बच्चे की कोख में ही मौत हो गई है, तो उसे वापस जिला अस्पताल भेज दिया गया। वहां डिलीवरी कराई गई और बच्चे का शव परिवार को सौंप दिया गया। यह सिस्टम की मरी हुई सोच का पार्ट 1 है। दूसरा पार्ट इससे भी ज्यादा विभत्स है। लेकिन पहले आप उस पिता की आप बीती सुनिए, जिसे अपने नवजात बच्चे का शव मोटरसाइकिल की डिक्की में रखकर ले जाना पड़ा। तो उसके पेट में दर्द हो रहा था, तो डॉक्टर के पास गए दिखाने, तो डॉक्टर बोला कि आप इसका अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अल्ट्रासाउंड करवाने गए तो फिर अल्ट्रासाउंड लिया के अल्ट्रासाउंड वाला खुद बोला कि बच्चा पेट में एक्सपायर कर चुका है। तो हम डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर बोले कि आप इसको ट्रामा सेंटर ले जाइए, तो वहाँ पे आपका मुफ्त में इलाज हो जाएगा। तो हम ट्रामा सेंटर में संडे को जो है कि वहाँ पे दिखाया डॉक्टर को, तो डॉक्टर बोले कि आपका कल 3 बजे जो है कि आपका दवा इलाज होगा। तो हम शाम को घर चले गए और समय से 3 बजे आ गए। तो फिर नर्स लोगों को बोले कि हम लोग का आज दवा होना था, तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है पर्ची दिखाइए। तो हम बोले कि कल ही पर्ची जमा था, तो बोले हैं कि दूसरा पर्ची बनवा के आए। दूसरी पर्ची बनवा के ले आए। इसके बाद बोले कि आप इस पर्ची पे किसी डॉक्टर का लिखवा के ले आए। इसके बाद हम लोग दवा करके नहीं तो नहीं करेंगे। तो पता चला कि तो सरिता मैडम वहाँ अपने रूम पर रहते हैं, मतलब वहाँ से बोले कि आप वहाँ जाइए उनके रूम पे, सरिता मैडम के रूम पे जाइए। वो फिलहाल अभी नहीं बैठे हैं, तो उनके रूम पे गए तो वहाँ पे पर्ची कटवाना पड़ा 200 रुपये का। इसके बाद डॉक्टर को दिखाए तो सरिता मैडम देखी, तो उनका जो आदमी है वो बोला कि ठीक है आप पैसा जमा कर दीजिए। हम बोले कितना? बोल रहे कि 5,000। हम बोले कि कहाँ का? बोल रहे कि नहीं पैसा लगता है। तो हमारे पास उसमें 3,000 रुपये, उनका जो आदमी था वो मांगा, वो नहीं मांगा। तो बोले कि पैसा 5,000 चाहिए। हम बोले कि 3,000 हमारे पास लीजिए। तो बोला कि नहीं 3,000 नहीं, पूरा पैसा 5,000 चाहिए। तो हम गए फिर 5,000 की व्यवस्था किए, तो 5,000 की व्यवस्था ले आके दिए। तो मैडम बोली कि हम शाम को आएंगे, फिर उनको देखेंगे आपके परिवार को। तो शाम को आए भी नहीं, दूसरे डॉक्टर लोग जो है कि बच्चा पैदा की, तो बाद में पता चला कि बच्चा इस पर।
सिस्टम का अत्याचार देखिए कि जो बच्चा दुनिया में आ भी नहीं पाया उसके नाम पर भी सिस्टम ने भ्रष्टाचार कर दिया। सरकारी अस्पताल की डॉक्टर सरिता ने निजी क्लिनिक में महिला को क्यों भेजा? जब यह पता चल गया था कि महिला की कोख में मरा हुआ बच्चा है तो उसका ऑपरेशन अगले दिन तक के लिए क्यों टाला गया? लेकिन जब आपको पता चलेगा कि सिस्टम ने बच्चे के शव के साथ कैसा अत्याचार किया तो आपको ये सारे सवाल बेहद छोटे लगेंगे। तो अब दिल थाम कर सुनिए। मृत बच्चा होने के बाद परिवार वालों ने शव को घर ले जाने के लिए अस्पताल वालों से एम्बुलेंस की मांग की ताकि उसका अंतिम संस्कार कर सके, लेकिन परिवार को एम्बुलेंस नहीं दी गई। तब तक मृत बच्चे के पिता दिनेश भारती का सब्र जवाब दे चुका था। उन्होंने अपने बच्चे का शव पॉलिथीन में लपेटा और अपनी मोटरसाइकिल की डिक्की में डाला और कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंच गए। और जो तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई थी ये कलेक्ट्रेट दफ्तर की ही तस्वीरें थी, यानी कि उसी दफ्तर की जहां पर वो पहुंचे, जहां एक मां अपने बच्चे के शव को पॉलिथीन से निकाल रही है। बच्चा मेरे पास डिक्की मिली है, गाड़ी की डिक्की में। क्यों वहाँ से कोई एम्बुलेंस वगैरह कोई सुविधा नहीं दिया गया बच्चे को ले आने के लिए? कोई ऐसा कोई व्यवस्था नहीं मिला। यकीन मानिए इस खबर को आप तक लाना जितनी बड़ी चुनौती हमारे लिए थी और आज इस खबर का विश्लेषण करते हुए वो चुनौती मैं बार बार महसूस कर रहा हूं, क्योंकि सिस्टम का ये नकारापन और बेदर्द सितम जो उसने किया है, ऐसी तस्वीरें देखने के बाद शायद आपका कलेजा भी बार बार पसीज रहा होगा। कलेक्टर दफ्तर के बाहर इतना सब हो गया, लेकिन उसके बावजूद इस कसूरवार डॉक्टरों और सिस्टम का कुछ भी नहीं बिगड़ा। सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा से जब सवाल पूछा गया तो उनका रिएक्शन ऐसा था मानो उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। ये आपने भी जो एक मामला संज्ञान में लाया है और ये जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर से संबंधित है, उसमें जो भी इसमें जो घटना घटित होना बताया है उसके अनुरूप इसमें जो संबंधित पीड़ित पक्ष से इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। जो हमारे SDM हैं उनको भेजेंगे और उसमें क्या वस्तुस्थिति है उसकी जांच कराएंगे। जांच कराने के उपरांत अगर इसमें लापरवाही पाई जाती है तो उसमें आगे उसमें कार्रवाई करेंगे। ये घटना गवाही देती है कि हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाएं मृत्यु शैया पर है और संवेदनाएं तो पता नहीं कब की मर चुकी हैं। सोचिए ऐसे सिस्टम का क्या फायदा जो आम जनता को ना तो जीते जी इलाज दे पाता है और ना ही मरने के बाद शव वाहन या फिर एम्बुलेंस। ऐसे सिस्टम को तो का जनाजा ही उठ जाना चाहिए और ऐसे सिस्टम पर तो सवाल बार बार खड़े किए ही जाने चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए कि हमारे देश में सड़े गले सिस्टम के शिकार गरीब लोगों को अपनों के जनाजे कभी अपने कंधे पर उठाने पड़ते हैं तो कभी मोटरसाइकिल की डिक्की में, और यह बेहद आम बात हो चुकी है। इसी 10 सितंबर को मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक बच्चे की जिला अस्पताल में मौत हो गई। इसके बाद परिवार वाले डॉक्टर और स्टाफ से शव वाहन की मांग करते रहे, लेकिन उनकी किसी ने भी नहीं सुनी, जिसके बाद परिवार वाले अपने बच्चे के शव को कलेजे से लगाकर बाइक से ही 80 किलोमीटर दूर गांव के लिए निकल गए। 3 सितंबर को अगला वाक्य भी है, क्योंकि हमने कहा ना कि सिस्टम की बेदर्दी आपको आज जाननी चाहिए। 3 सितंबर को मध्य प्रदेश के ही सीहोर जिले में 28 साल का एक युवक नदी में नहाते हुए डूब गया, लेकिन उसके शव को अस्पताल ले जाने के लिए शव वाहन नहीं मिला। मजबूर होकर परिवार वाले शव को बाइक पर लेकर अस्पताल गए। अगली तस्वीर और भी है। 31 जुलाई को मध्य प्रदेश के शहडोल में एक महिला को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद लाख मिन्नतों के बाद भी महिला के शव को ले जाने के लिए कोई शव वाहन नहीं मिला, तो महिला के बेटों को पटिया पर अपनी मां के शव को बांधकर बाइक पर ले जाना पड़ा। यह तस्वीर उसी बेदर्द सिस्टम के सितम की है, यानी अपनी मां की लाश को ले जाने के लिए उन बेटों को बाइक का ही सहारा लेना पड़ा, शव वाहन नहीं मिल पाया। अब सोचिए कि सिस्टम में इतनी कमियां हैं और सिस्टम जीते जी, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, वो जीते जी इंसान को न्याय नहीं दिला पाता और मरने के बाद उससे अगर ऐसी उम्मीद करे कि वो उस इंसान की मौत के बाद सम्मान दे दे, तो शायद इन तस्वीरों को देखने के बाद ये उम्मीद भी आपको छोड़ देनी चाहिए।
ये इसी साल मार्च की तस्वीरें हैं जब मध्य प्रदेश के रीवा में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में एक 80 वर्षीय महिला की मौत हो गई। ये तस्वीरें, और इसके बाद मृतक महिला की बेटियों ने डॉक्टर से शव वाहन की मांग की, लेकिन सभी ने मना कर दिया। इसके बाद बेटियों ने अपनी मां के शव को कंधे पर रखा और चल पड़ी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की और सिस्टम तमाशबीन बना रहा। ऐसी तस्वीरें आए दिन सामने आती हैं, सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। कभी कोई पति अपनी पत्नी के शव को कंधे पर लेकर ढोता हुआ अस्पताल पहुंचता है, तो कभी कोई शव ठेले पर ढोकर ले जाता है। असल में ये शव उसी सिस्टम की अर्थियां हैं जो इतना असंवेदनशील है कि उसे ना तो गरीब आम जनता के जीने से कोई मतलब है और ना ही उनके मर जाने से उनको कोई फर्क पड़ता है। शवों की ये दुर्गति सिर्फ सिस्टम ही नहीं बल्कि हमारे सभ्य समाज के मुंह पर कालीख पोतने जैसा है। हमारे देश में मरीज और मृतक को एम्बुलेंस क्यों नहीं मिल पाती, इसका भी एक वीडियो आपको हम आज दिखाते हैं। अब जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं उसी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है, जहां एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से मृतकों के शवों को कभी कंधे पर, कभी मोटरसाइकिल पर, तो कभी रिक्शे पर लेकर जाना पड़ता है। भोपाल की सड़कों पर दौड़ती इस एम्बुलेंस में शराब पार्टी करते युवकों को आप देख सकते हैं। यानी शवों को एम्बुलेंस नहीं मिल पाता, लेकिन शराब की पार्टी करने के लिए एम्बुलेंस मौजूद है। यह वीडियो भी इसी साल मार्च का है, जिसमें चलती एम्बुलेंस में जाम छलकाए जा रहे हैं। सच यह है कि हमारे देश की सरकारों और सिस्टम की खाल इतनी मजबूत हो चुकी है कि शर्म और संवेदना जैसी चीजें उन्हें छू तक नहीं पाती है। आजादी के अमृत काल में विचरण कर रहे भारत में आम जनता के साथ सिस्टम और सरकारों का ये विषैला व्यवहार देखने के बाद आपको खुद से पूछना चाहिए कि आपको $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहिए या फिर ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं जिसमें हर नागरिक को जीते जी उचित इलाज मिले और मरने के बाद तिरस्कृत ना होना पड़े। न्यूजीलैंड के कानूनविद और शोधार्थी सर जॉन सलमन ने एक थ्योरी दी थी जिसे वैश्विक स्तर पर माना जाता है। इसे सलमन थ्योरी भी कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई इंसान व्यक्ति की श्रेणी में आता है। उसके पास सम्मान से जीने, रहने और मौत के बाद भी सम्मान से अंतिम संस्कार का हक होता है। हमारे देश का सिस्टम भले ही माने या ना माने, लेकिन मृत शरीर के भी अधिकार होते हैं, जिसमें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी शामिल है। हमारे संविधान के सेक्शन 21 के तहत जीने के अधिकारों की व्याख्या की गई है। इसमें सबसे जरूरी हिस्सा यह है कि मृतक को हर हाल में गरिमा से इस दुनिया से आखिरी विदा करना चाहिए, यानी उसे आखिरी विदाई मिलनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट्स ने कई मौकों पर सरकार और सिस्टम को आगाह भी किया है कि शव का अपमान संविधान की भावनाओं के खिलाफ है। वर्ष 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा था कि गरिमा के साथ रहना न केवल एक जीवित व्यक्ति का अधिकार है, बल्कि मृत्यु के बाद भी ये अधिकार होता है। इसके बाद वर्ष 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य का दायित्व है कि प्रत्येक मृतक के शव का उसकी धार्मिक मान्यता के अनुसार सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार किया जाए। वर्ष 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि एक मृतक शरीर को भी वही सम्मान दिया जाना चाहिए जो एक जीवित इंसान को दिया जाना चाहिए। यानी संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि यह राज्य की जिम्मेदारी है कि नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाए, जिसमें मृतक व्यक्ति का सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार भी शामिल है। लेकिन सरकारें और सिस्टम अपने इस कर्तव्य को निभाने में कितनी बुरी तरह से फेल हो चुके हैं, ये हमको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।